हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पेटी कैश बुक में एनालिटिकल पेटी कैश बुक और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 10.42 आपके टीएस ग्रेवाल से। बट बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि है इम्प्रेस सिस्टम। सर, ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है बच्चों। ये इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एडवांस सिस्टम। ठीक है, एडवांस सिस्टम। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बच्चों, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है? एडवांस सिस्टम। हम पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो अब जो पर्सन पे करेगा बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे के लिए, आप उसके पास जाओगे, जो मेरा पेटी कैश बुक का कैशियर होगा, भाई उसे पैसे कहां से मिलेंगे, उसके पास कैश कहां से आएगा? तो बच्चों, उसके लिए इम्प्रेस सिस्टम अलाउ कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल क्या है बच्चों कि सपोज मान लो मैंने आपको कहा कि आप मेरे बिजनेस में जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, यानी 1000 तक के या 2000 तक के, वो आपको पे करना है। पर भाई आप कहां से पे करोगे? आपके पास भी तो पैसे आने चाहिए। तो मैंने आपका इम्प्रेस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स एडवांस सिस्टम। मैं हर मंथ की स्टार्टिंग में या वीक की स्टार्टिंग में, जैसा भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेक करना होगा। नॉर्मली बच्चों ये मंथली बेसिस पे होता है। ठीक है, हाफ ईयरली बेस पे भी हो, हाफ वीकली बेस पे भी हो सकता है, हाफ ईयरली बेस पे भी हो सकता है, एनुअल बेस पे भी हो सकता है। बट नॉर्मली ये मंथली बेस पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बट हाँ, आपको अपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो डेटा कितने दिन का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये इम्प्रेस सिस्टम क्या है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे आप हो बच्चों, ठीक है, आप हो और ये मैं, ठीक है ना, ये है बच्चों मेन कैशियर और ये है पेटी कैशियर। ठीक है, जो कैश बुक मेंटेन करता है, पेटी कैश बुक। तो मैंने कहा कि मैं हर मंथ की 1 तारीख को, कौन से बच्चों? हर मंथ की 1 तारीख को आपको 10,000 रुपीज दे दूंगा एडवांस। ठीक है, कितने रुपए दे दूंगा? 10,000 रुपीज दे दूंगा एडवांस। मैंने कहा आपको, आप कौन हो? पेटी कैश बुक प्रिपेयर करने वाले कैशियर हो। मैंने कहा हर मंथ की 1 तारीख को मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा एडवांस में। अब आप क्या करोगे? अच्छा, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, कुछ करना नहीं होता, बहुत इजी होता है बच्चों। ठीक है, मैंने कहा हर महीने की 1 तारीख को मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, यानी आपका जो इम्प्रेस सिस्टम है वो 10,000 का है। अब आप हर मंथ में पैसे खर्च भी करोगे, भाई एक्सपेंस भी करोगे। तो एक्सपेंस पे करने के बाद जो भी आपके पास बैलेंस बचेगा, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मैंने आपका जो इम्प्रेस सिस्टम स्टार्ट किया है वो 10,000 से स्टार्ट किया है, यानी हर महीने की 1 तारीख को आपके पास 10,000 रुपए होंगे। ठीक है, अब आपको मैंने 10,000 रुपए दे दिए, आपने इस मंथ में एक्सपेंस पे किए टोटल 8,000। तो 10,000 में से आपके 8,000 रुपीज तो चले गए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 2,000। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ की, ये मंथ के एंड में बचा बच्चों, मंथ के एंड में। अब मैं नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में फिर आपके 10,000 रुपीज करने हैं, तो 2,000 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको 8,000 रुपए यानी 8,000 रुपीज और दे दूंगा। 8 + 2, तो फिर से आपका इम्प्रेस सिस्टम हो जाएगा 10,000। इसका मतलब बच्चों कि मैं एवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास जो टोटल मनी होगी वो 10,000 होगी। अब आपने पूरे मंथ में जो भी पैसे खर्च किए, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है, ठीक है, वो जितना भी कम आ रहा होगा 10,000 होने में, मैं उतने पैसे आपको और दे दूंगा और आपका इम्प्रेस सिस्टम कितना कर दूंगा? 10,000, यानी एडवांस सिस्टम आपका 10,000 कर दूंगा। मान लो बच्चों आपने पैसे खर्च किए और आपका जो बैलेंस बचा वो 1,000 बचा, तो मैं अगले मंथ की स्टार्टिंग में आपको कितने रुपए दूं कि आपका टोटल 10,000 हो जाए? तो मैं आपको 9,000 दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मान लो आपने इस मंथ में खर्च किए, तो आपके टोटल 7,000 रुपीज खर्च हो गए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? रिमेनिंग बैलेंस बचा 3,000। तो फिर आपका इम्प्रेस सिस्टम 10,000 करने के लिए मुझे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 7,000। तो बच्चों इसका मतलब कि आपका जो इम्प्रेस सिस्टम है
जो भी मैंने इंप्रेस सिस्टम रखा होगा वो हर महीने के स्टार्टिंग में फिल कर दूंगा उतने पैसे देके जितने इंप्रेस सिस्टम के लिए कम हो रहे होंगे। और हमारा इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है एडवांस। मैंने आपको एडवांस में पैसा दे दिया, आप खर्च कर रहे हो, मंथ के एंड में आप मुझे बैलेंस बता रहे हो कि सर आपने ना टोटल 10,000 रुपीज जो दिया था एडवांस, उसमें से मैंने 9,500 रुपीज खर्च कर दिए, 500 बैलेंस बचा है और सर कल 1 तारीख है तो आप पैसे दे देना, फिर से मेरा इंप्रेस सिस्टम 10,000 हो जाए तो मैं फिर आपको 9,500 दे दूंगा। तो बच्चों इसे कहते हैं हमारा इंप्रेस सिस्टम, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और इंप्रेस सिस्टम का मतलब बच्चों यही होता है कि जो भी आपको पैसे हम दे रहे हैं एडवांस में उतना आपका गैप फिल करते हैं, दैट्स इट। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे किस तरीके से लिखाना है। हालांकि बच्चों जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर गिवन है वो रॉन्ग आंसर है, तो मैं करेक्ट आंसर लिखवाऊंगा, आप लोग अपनी बुक में भी वो उसे ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सारे लोग, पेज नंबर ओपन करो 10.42। कह रहा है राजन मेंटेन अ कॉर्नर पेटी कैश बुक ऑन द इंप्रेस सिस्टम। लो भैया इंप्रेस्ड वर्ड इसने यूज कर लिया। बच्चों कह रहे हैं इंप्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अपने कैश बुक प्रिपेयर करनी है। अब आधे बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा नहीं होगा एग्जाम में सोचेंगे इंप्रेस सिस्टम क्या है। कुछ नहीं है बच्चों, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करो, एक छोटा सा चेंज है जो कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 5,000। लो इंप्रेस्ड का बैलेंस कितना रखा हमने 5,000। आप जितने भी पैसे खर्च करोगे मैं उतने पैसे और दे दूंगा कि टोटल आपका 5,000 हो जाए, ठीक है ना। कह रहा है from the following information so how is petty cash book would appear in the for the week ended 12th September 2019। बच्चों यहां पे हमें मंथली डेटा नहीं दे रखा, एक वीक का डेटा दे रखा, तो आपको वीकली मेंटेन करना पड़ेगा इंप्रेस सिस्टम। आपको ना क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें वीकली डेटा दे रखा है या मंथली दे रखा है या क्वार्टरली दे रखा है या हाफ ईयरली दे रखा है या एनुअली दे रखा है, या आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, ठीक है बच्चों। बट हमें जो इंप्रेस सिस्टम का बैलेंस दे रखा है और जो हमें इंप्रेस सिस्टम मेंटेन करना है वो बच्चों इस क्वेश्चन में वीकली बेस पे दे रखा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2019 सितंबर 7 का डेट है, ये लीजिए। तो 2019 को कॉमन ले लेते हैं, सितंबर को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास है सितंबर 7 की डेट है बच्चों, ये लीजिए। हमारे पास टू बैलेंस बीडी, हमारे पास पेटी कैश बुक का बैलेंस है पहले से 1349, ये लीजिए 1349। अब ध्यान से सुनो, ये वीक का फर्स्ट डे है बच्चों, ये क्या है वीक का फर्स्ट डे और हमारे पास है 1349। बट हमारा तो इंप्रेस सिस्टम चल रहा है यानी हमें 5,000 रुपीज होने ही चाहिए वीक की स्टार्टिंग में। तो अब जो बड़ा कैशियर है, जो बच्चों मेन कैशियर है, वो हमें कितने रुपए दे कि मेरा इंप्रेस सिस्टम 5,000 हो जाए। मेरा इंप्रेस सिस्टम अभी 5,000 नहीं है, 1349 है। तो लो बच्चों सेम डेट पे टू रिसीव्ड, हमें पैसा रिसीव्ड हो जाएगा इंप्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना। तो भाई 5,000 में से इतने पैसे तो हमारे पास है, तो हमें चाहिए कितने और, तो ये माइनस कर दो पता चल जाएगा 1349। तो हमें पता चल जाएगा बच्चों हमें कितने चाहिए, माइनस 1349। तो ये आ गया हमारा बैलेंस 3651। बच्चों हमें कितने पैसे चाहिए 3651, ये लीजिए। तो टू रिसीव 3651, तो ये हो गया। अब आप इसे टोटल करोगे तो ये टोटल हो गया 5,000 और हमारा इंप्रेस सिस्टम भी तो यही था कि हमें पूरे 5,000 रुपीज चाहिए। अब मंथ के एंड में जो भी पैसे बचेंगे वो हम रिपोर्ट करेंगे और हमारा जो मेन कैशियर है वो उतने पैसे फिर से दे देगा कि हमारा जो मेंटेन है बैलेंस इंप्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो 5,000 हो जाए। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें और चीजें क्या गिवन है, ये लीजिए। तो हमारा था 1349 तो बैलेंस गिवन था, तो 5,000 होने चाहिए, तो मैंने माइनस करके पता लगा लिया कि हमें कितना पैसा रिसीव्ड होगा। तो हमें रिसीव्ड कितना होगा 3651, तो 3651 रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना। अब देखो
बच्चों सबसे पहले 7 डेट को ही हमने क्या क्या किया है, कह रहा है रिसीव्ड कैश फॉर रिम्बर्स मेक अप द इम्प्रेस्ड, तो ये तो हमने कर लिया 7 को, हमने उतना पैसा रिसीव कर लिया कि हमारे इम्प्रेस सिस्टम को वो फिल कर दे। मेकअप मतलब बच्चों जितना हमारा इम्प्रेस सिस्टम है ना वो उतना हो जाए। अब इन दोनों का टोटल 5000 हो रहा है, ठीक है, तो ये पहली लाइन थी हमारी। अब उसके बाद हमने क्या करा है, हमने पोस्टेज के लिए 1 2 3 रुपीज पे किए हैं, तो ये लीजिए 7 को ही बाय पोस्टेज, इनवॉइस नंबर है नहीं, LF है नहीं, 1 2 3 और हमने प्रिंटिंग एंड पोस्टेज में स्टेशनरी का कॉलम भी बना रखा है तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है ना, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, और यहाँ पे जगह ना हो तो कहीं और बच्चों इसी पेज पे टॉप ऑफ द पेज जब आप स्कूल में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन करोगे तो उसमें इस तरीके से एब्रिविएशन लिख देना कहीं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है बच्चों हमने स्टेशनरी परचेज करी है 321 की, तो ये लीजिए बाय स्टेशनरी, हाँ जी स्टेशनरी कितने की हमने परचेज करी है 321 की, तो इनवॉइस नंबर है नहीं 321, तो यही आ जाएगा 321, इन कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमने 8 को परचेज किया है बच्चों ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस। अच्छा, हमने 8 सितंबर को ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस पे किया, तो ये लीजिए 8 सितंबर बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना पे किया है हमने, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है हमने 126, तो बच्चों टोटल वाले में तो आए गई। और फिर जिस कॉलम, अगर आपने कॉलम बनाया तो ठीक है, अगर कॉलम नहीं बनाया तो आप अदर एक्सपेंसेस में प्लेस कर देना, तो हमने तो कॉलम बनाया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, ये लीजिए 126, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने 11 रुपीज पे किए, तो ये लीजिए बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11 रुपीज, टोटल में तो आएगा ही आएगा। अब मिसलेनियस के लिए तो हमने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, ये चले जाएगा हमारे अदर एक्सपेंसेस में, ठीक। उसके बाद है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो ये लीजिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, हाँ जी एंटरटेनमेंट के लिए आपने कितना पे किया बच्चों, एंटरटेनमेंट के लिए हमने 72 रुपीज पे किए, तो ये लीजिए 72 रुपीज, और हमारे पास कॉलम नहीं है, तो सर हम आपसे एक बात पूछो बच्चों, सर बाय चांस मान लो हम एंटरटेनमेंट का कॉलम बना दे, तो बच्चों बना लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। अगर एक एक्सपेंस एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप कॉलम बना लो, ठीक है, तब भी ठीक है। अगर आप कॉलम नहीं भी बनाते, उसको अदर एक्सपेंस में प्लेस कर दे तो तब भी ठीक है, दोनों में से कोई भी। आप ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है बच्चों कि आपको कॉलम बनाना नेसेसरी है, बस आप उन मेन कॉलम को बनाओ जो एक्सपेंस ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई एक्सपेंस एक या 2 बार ही आ रहा है पूरे क्वेश्चन में तो उसको कॉलम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अदर एक्सपेंस में प्लेस कर सकते हो, ठीक। उसके बाद है बच्चों 9 को हमने रिपेयर पे किया, तो ये लीजिए 9 सितंबर को बाय रिपेयर, हाँ जी रिपेयर के नाम पे हमने पे किया है 1567, और हमने तो रिपेयर का कोई कॉलम भी नहीं बनाया, तो ये चले जाएगा बच्चों हमारा मिसलेनियस या अदर एक्सपेंस में 1567। उसके बाद है पोस्टेज, तो ये लीजिए सेम डेट पे बाय पोस्टेज, हाँ जी पोस्टेज के लिए हमने कितना पे किया है बच्चों, पोस्टेज के लिए हमने पे किया 174, तो ये लीजिए 174, तो पोस्टेज का हमने कॉलम बना रखा है, तो ये लीजिए 174 है ना, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का, ठीक। लीजिए उसके बाद है बच्चों ये 10 को है, डेट इसकी 10 है। उसके बाद है ट्रैवलिंग का फिर से हमने एक्सपेंस पे किया है, ये लीजिए 10 को ही बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हाँ जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना पे किया है हमने बच्चों 673, तो ये लीजिए 673, और हमने कॉलम भी बना रखा है तो ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगली देखो, अगला है बच्चों हमारे इसमें 12 सितंबर को, तो ये लीजिए 12 सितंबर को हमने क्या पे किया है, कह रहा है ट्रैवलिंग मिसलेनियस एक्सपेंस पे किए 201 के, तो ये लीजिए बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, हाँ जी कितना पे किया बच्चों हमने 201, तो ये लीजिए 201, और कॉलम नहीं है तो मिसलेनियस
बच्चों अदर एक्सपेंस मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है ना, मिले जुले खर्चे या छोटे मोटे कोई खर्चा उसको। उसके बाद है पोस्टेज के 483, तो लीजिए सेम डेट को बाय पोस्टेज। हाँ जी बच्चों, कितना पे किया है पोस्टेज का हमने 483, ये लीजिए, तो पोस्टेज का हमने कॉलम भी बना रखा है तो 483 ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिपेयर, पोस्टेज के बाद है रिपेयर, तो रिपेयर हमने पे किया है 30 रुपीज बाय रिपेयर, कितना अमाउंट पे किया है 30 रुपीज, ये लीजिए 30 रुपीज। तो रिपेयर का हमने कॉलम नहीं बनाया तो ये चले जाएगा मिसलेनियस में यानी अदर एक्सपेंस में। ये लो बच्चों, अब मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है ना। अब मुझे पता लगाना है कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। तो सबसे पहले तो आप लोग बच्चों रिसिप्ट साइड का टोटल कर लो, ठीक है, और पेमेंट साइड का टोटल कर लो। तो हमारी रिसिप्ट साइड तो ये है, तो ये तो बच्चों 5000 ही हो गया, आप लोगों को पता है क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है। अब पेमेंट साइड की टोटल कर लो, तो बच्चों ये पूरा पेमेंट साइड है यहां तक, ठीक है, ये हमने पूरे पैसे पे किए हैं पूरे वीक में, यहां से लेकर यहां तक। चलिए इसका रफ में टोटल कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। हाँ जी, 123 प्लस 321 प्लस 126 11 रुपीज 72 1567 174 प्लस 673 प्लस 201 प्लस 483 प्लस 30 रुपीज। तो बच्चों ये आ रहा है टोटल 3781। अब आप देखो, खुद देखो, हमारे पास टोटल 5000 रुपीज थे जिसमें से हमने टोटल खर्च कितने कर दिए 3781। तो हमारे पास अभी भी बच्चों पैसा बचा है, कितना बचा है, ज्यादा वाले में से कम वाले को लेस करके पता लगा लो। तो ये लीजिए बाय बैलेंस सीडी, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। तो माइनस करते हैं जरा 3781, 5000 में से बच्चों 5000 में से 3781 को माइनस कर लो, तो ये आ गया बच्चों 1219। तो ये लीजिए मैंने क्लोजिंग बैलेंस को लिख दिया 1219, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान से समझना, इम्प्रेस सिस्टम में एक तो हमने ये किया था, ठीक है ना। अब क्या करना है वो देखो, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1219। अब मैं टोटल करूंगा, लीजिए दोनों तरफ का टोटल कर देता हूं, ये लो टोटल, ये दोनों बच्चों टोटल एक सीध में ही आना चाहिए। तो इधर का टोटल तो हो रहा है 5000, अब इधर का भी टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 5000, बस खत्म बात, ठीक है ना, खत्म। मेरे तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको ना पर बच्चों एक चीज और करनी है, क्या करनी है, ये जो भी डेट है उसके एक दिन बाद की डेट लिख दो, ठीक है ना। जो भी डेट है उसके एक दिन बाद की, यानी 12 था तो मैंने 30 लिख दिया, ये सीडी बन जाएगा बच्चों बीडी। तो ये लीजिए टू बैलेंस बीडी, हाँ जी, कितना है बच्चों 1219 रुपए, ये 1219 रुपए, ये लीजिए, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। सर आप इम्प्रेस सिस्टम बताने वाले थे, वो तो मैंने बता दिया बच्चों, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था बस ऐसे होगा। अब आपको इसमें और क्या करना होता है, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है वो नेक्स्ट डेट का, जो भी आपके क्वेश्चन में डेट होगी उससे एक दिन बाद की डेट बढ़ा देना, ठीक है ना। तो वो अगले दिन की डेट हो जाएगी। तो जो यहाँ का क्लोजिंग था वो बन गया बच्चों हमारा ओपनिंग। तो ओपनिंग कितना आ गया 1219 रुपए। अब हमने कसम खाई थी, हमारा डेटा वीकली था, तो इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको इतने पैसे और दे देंगे कि इसका इम्प्रेस सिस्टम 5000 हो जाए फिर से। तो मैं इसको कितने पैसे दूं, तो ये लीजिए बच्चों टू रिसीप्ट, सेम डेट पे टू रिसीप्ट, तो 1219 रुपए इसके पास बचे हैं बच्चों, पर होने कितने चाहिए, होने चाहिए 5000। तो मैं इसे कितने पैसे दूं कि इसके पैसे 5000 हो जाए। तो 1219 रुपए जो बचे वो माइनस करके देख लो, तो 3781 इतने रुपए और दे दूं तो इसका इम्प्रेस सिस्टम 5000 हो जाएगा, बस टोटल 5000, ये लीजिए इन दोनों का टोटल 5000 हो गया। और कुछ नहीं करना, बस आपको क्लोजिंग को ओपनिंग लिखना है और रिसीप्ट लिख के उतने पैसे और दे देने हैं जो हमारा इम्प्रेस सिस्टम को फिल कर दे। हमारा इम्प्रेस सिस्टम बच्चों इस क्वेश्चन में 5000 रुपए का था, तो वो हमें फिल करना ही करना था, ठीक है ना।
अच्छा, अब इसमें इस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा डिफर आ रहा होगा। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये है, और इंप्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमें पैसे रिसीव्ड होगा वो आंसर है बच्चों 3781। ठीक है, जो हमारा क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वहां पे बच्चों क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो आप उसके आंसर को ठीक कर लीजिए। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसे नोट डाउन कर लो।